वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट में शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर जनदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय में युवक ने जहर खा लिया है। ये जानकारी के मुताबिक युवक सुनवाई नहीं हो रही थी और इसी वजह से परेशान था, जिसके कारण युवक ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही जहर खा लिया है। आपको बता दें कि युवक की हालत इस वक्त काफी गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल के युवक को इलाज भी वहां पर चल रहा है और कलेक्टर का कहना है कि इस जांच में पूरा मामला ग्रामोद्योग से जुड़ा हुआ है और यहां पर युवक लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर रहा था और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। अपना आवेदन पत्र को सीधे टेबल पर रखा और कुछ दवा जैसी चीज निकालकर उन्होंने खाया। अब वो क्या था ये इस चीज को बाद में इसके बारे में पता चलेगा। तुरंत उनको यहाँ से अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती कराया और उनका इलाज किया जा रहा है। इसमें चूंकि अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो छानबीन किया, पता किया, तो उसमें जो मामले प्रारंभिक रूप से आए हैं ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से और स्टेट बैंक में 2015 में उन्होंने बैंक लोन 5 लाख रुपए के लिए लगाया था, जो कि उनका निरस्त हो चुका था उनकी पात्रता के आधार पर। बाकी डिटेल वो बताएंगे। मैं प्रारंभिक रूप से जो सामने जो बात आई है, 2016 में उसने ग्रामीण बैंक सरसीमा में 50,000 का लोन फिर लगाया। उसके लिए ग्रामोद्योग विभाग ने 13,500 जो है उनको तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार घमासान पहले से भी ज्यादा कड़ा हो गया है। कभी जिन्ना का जिन तो कभी गर्मी बढ़ाने या कम करने पर जोर दिया गया, तो वहीं जरूरत पड़ने पर शमशान तक को जुबानी जंग का हिस्सा बनाया गया। तो वहीं ऐसे तीखे बयानों से चुनाव की हवा का रुख भी पूरी तरह से बदल गया है। हालांकि यूपी की राजनीति में धार्मिक बयानबाजी कोई नई बात नहीं, पर 2017 का ये फॉर्मूला 2022 के चुनावों में कितना असर कर पाएगा ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इस बार नेताओं के भाषण में कितनी गर्मी थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार का भी कोई विकास है क्या? और उनके समय में गंगा नहर की सड़क क्या बनी थी? क्या वे विकास कार्यों में रुचि लेते थे? अब देखिए, वैसे उन्होंने एक विकास कराया है, सुनेंगे? उन्होंने एक विकास कराया है, वह कराया है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। आज चल रहे चुनावी बयानों की बौछार समझने के लिए पहले एक बार आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। साल 2017। बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में शुरुआती 2 चरणों में पश्चिम यूपी के इलाके की सीट पर वोटिंग हो चुकी थी और तीसरे चरण में अवध के क्षेत्र सीटों पर वोटिंग चल रही थी। पीएम मोदी 19 फरवरी 2017 को चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए फतेहपुर पहुंचे थे और उन्होंने एक बयान से सूबे की सियासी फिजा को पूरी तरह से बदल दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए, अगर कब्रिस्तान है तो शमशान भी होना चाहिए। शासन का मंत्र भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मोदी के कब्रिस्तान, शमशान और रमजान दिवाली के बयान ने
ऐसा चुनावी एजेंडा सेट किया था कि चुनाव का पूरा समीकरण ही बदल गया। पीएम ने कथित तौर पर धर्म के आधार पर भेदभाव का मुद्दा उठाकर यूपी चुनाव में नई सियासी बहस छेड़ दी थी, जिसके चलते तमाम बाकी मुद्दे पीछे छूट गए। यूपी के बाकी 4 चरणों के चुनाव प्रचार में सिर्फ कब्रिस्तान, शमशान और रमजान दिवाली का ही मुद्दा छाया हुआ था। पीएम ने इस तरह से अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल की सीटों की सियासी हवा पूरी तरह से बदल दी थी। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। 2017 में ये पहला मौका था जब पीएम मोदी ने सीधे सीधे धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए सपा को घेरा था। इस बयान के बाद चुनावी मैदान में एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया था और विरोधी चुनाव में वोट के लिए ध्रुवीकरण यानी कि हिंदू मुस्लिम की बात करने का आरोप लगाने लगे। तो वहीं इस बार के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक के भाषणों का मजमून भी कुछ वैसा ही है और हर चरण के साथ वोटिंग के दिन ही कुछ ऐसा मुद्दा ले आया गया जिसने हवा का रुख ही बदल दिया। इस बार सीएम योगी ने आतंकवाद के मुद्दे पर सपा को घेरकर सियासी बहस छेड़ दी। तो वहीं कभी सपा समर्थक के बर्ताव को देखकर पूरी पार्टी को ही लपेट लिया गया और तीखे स्वर में कह डाला, इनकी ये जो गर्मी है उसे ठंडा कर देंगे। चुनाव के पहले 4.5 वर्षों तक जो लोग बिलों में दुबके हुए थे, आज जब चुनाव की घोषणा के बाद फिर से बिल से निकल करके रेंगते हुए दिखा करके और फुफकार करके कुछ गर्मी दिखा रहे हैं, 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। तो वहीं इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ना तो तय था। जयंत चौधरी, जिन्होंने चुनाव में अखिलेश की साइकिल की सवारी करना मंजूर किया, उन्होंने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार कर दिया। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। बहरहाल आने वाले चरणों में मतदान को लेकर पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक हर बड़ा नेता अब अपनी रैलियों में आतंकवाद के मुद्दे पर नैरेटिव सेट करने में जुट गया है। बीजेपी नेता ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सपा आतंकवादियों को संरक्षण देती है। अगर सपा की सरकार बन गई तो सभी आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। योगी ने कहा कि नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और सोच है परिवारवादी। योगी ने दावा कर दिया कि सपा ने एक आतंकी के पिता को अपना स्टार प्रचारक बना दिया है, लेकिन वो अपने चाचा शिवपाल को बेचने के लिए एक कुर्सी भी नहीं दे पाते। सीएम ने आरोप लगाया कि सपा आतंकियों को इसलिए ढोती फिरती है जिससे जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा सके। इस तरह मोदी और योगी आतंकवाद के इर्द गिर्द चुनावी एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चलें कि यूपी में अब तक मतदान हो चुका है और जो आंकड़े सामने आए सुबह 11 बजे तक वो आपको दिखाते चलें कि यूपी में सुबह 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपके सामने है। पीलीभीत में 27.43% वोटिंग हुई, लखीमपुर खीरी में भी वोटिंग की गई, उन्नाव में 22.45%, लखनऊ में 21.42%, रायबरेली में 21.41% और बांदा में 23.85% वोटिंग की गई। बात फतेहपुर की जाए तो फतेहपुर में भी 20.27% मतदान सुबह 11 बजे तक हो चुके हैं। यूपी के 11 बजे तक के आंकड़े हैं। पीलीभीत में 27.43%, लखीमपुर खीरी में 26.29%, सीतापुर में 21.40% और हरदोई में 20.27% वोटिंग सुबह 11 बजे तक की जा चुकी है। आपको बता दें लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ के बाहर लोग पहुंच रहे हैं और मतदान दे रहे हैं और अब तक यानी सुबह 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है।
कि किस तरीके से वोटिंग की जा रही है। लगातार मतदान हो रहे हैं। पीलीभीत से ये आंकड़े सामने आए जहां 27% से ज्यादा वोटिंग की जा चुकी है। लखीमपुर खीरी में भी लगभग 26% से ज्यादा वोटिंग हुई। सीतापुर में 21 और उन्नाव में 22% तक वोटिंग इससे ज्यादा की जा चुकी है। लखनऊ में 21.42%, रायबरेली में 21.41 और बांदा में 23.85% वोटिंग की जा चुकी है। फतेहपुर में भी लगभग 20% से ज्यादा वोटिंग सुबह 11 बजे तक की जा चुकी है। चुनावी चक्रवात 2022 में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।